दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का 5वां दिन है। पिछले 5 दिनों से ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध लड़ रहे हैं। ईरान अभी भी हौसलों के साथ मैदान में डटा हुआ है। वो न सिर्फ इजराइल पर हमला कर रहा है बल्कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर रहा है। उधर ईरान मिडिल ईस्ट से भी मोर्चा ले रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का आर्थिक असर भारत पर पड़ रहा है। ईरान से जुड़े संघर्ष का भारत पर 2 तरीके से असर पड़ रहा है। पहला, कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल हुआ है और दूसरा ये कि डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट आई है। यानी बिना युद्ध लड़े भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पिछले 4 दिनों की जंग में भारत को कितना नुकसान हुआ है, भारत के पास कितना क्रूड ऑयल का स्टॉक है, इसको लेकर एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है। वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा, एक्सपर्ट्स की राय भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, कहा जा रहा है जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ही दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। इस युद्ध से तेल की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो टेंशन वाला वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। उनके चेहरे पर जो तेज हुआ करता था, उनके चेहरे से तेज बिल्कुल गायब है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस समय की सबसे बड़ी खबर से। खबर यह है कि पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को फोन लगा दिया, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं और इसमें वो देश शामिल हैं जो मिडिल ईस्ट के हैं। ईरान के किसी भी नेता से प्रधानमंत्री ने बात नहीं की है, ना ही उन्होंने अभी खामनेई की हत्या पर कोई शोक संवेदना व्यक्त की है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, आखिर प्रधानमंत्री पर इतना ज़्यादा दबाव क्यों है, क्यों वो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तरह तरह की बातें इस समय विपक्ष के नेता कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 देशों के नेताओं को लगातार फ़ोन क्यों कर रहे हैं, उनसे क्यों बातचीत कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही वजह है, क्योंकि भारत के पास अब 25 दिनों का क्रूड ऑयल बचा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल बचा है। ईरान इजराइल युद्ध से सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास तो सिर्फ 200 दिन का कच्चा तेल बचा हुआ है, चीन के पास 104 दिन का कच्चा तेल बचा हुआ है, जापान के पास 260 दिन का स्टॉक है, दक्षिण कोरिया के पास 210 दिन का स्टॉक है, सिंगापुर के पास 245 दिन का स्टॉक है, लेकिन भारत के पास सिर्फ 24 दिन का स्टॉक है। और अगर हालात ऐसे ही रहे मिडिल ईस्ट में तो फिर उसका खामियाजा भारत को और भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे रहे तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। मान लीजिए पेट्रोल डीजल की सप्लाई कम हो जाएगी, क्रूड ऑयल आ ही नहीं रहा है, तो उससे कीमतों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो बिना युद्ध लड़े भारत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दोस्तों यहाँ बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत हर रोज़ 5 मिलियन यानी 50 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी मान लें तो भारत को इससे हर रोज 50 लाख बैरल पर $10 अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। यह रिपोर्ट दोस्तों बेहद चौंका देने वाली है। अब आपको बताते हैं कि तेल से 4 दिन में भारत को कितना नुकसान हुआ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 मिलियन यानी 50 लाख बैरल कच्चा तेल भारत हर रोज आयात करता है। 50 लाख बैरल कच्चा तेल। कच्चे तेल को हम बैरल में मापते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर एक बैरल में $10 की बढ़ोतरी हो जाए तो सोचिए इससे कितना ज्यादा भारत को नुकसान होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इससे $50 मिलियन हर रोज अतिरिक्त भारत को भुगतान करना पड़ रहा है। अगर हम डॉलर की कीमत 91 रुपए मान लें तो ये लगभग 455 करोड़ रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त खर्च हो जाता है। इस हिसाब से 4 दिनों में केवल तेल महंगा होने से करीब 1820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। तो 4 दिनों में कहा जा रहा है कि 1820 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रुपए में भी भारी गिरावट आई है, इससे भी नुकसान हुआ है। रुपए में गिरावट का भी असर दिखा जा रहा है। भारत का सालाना तेल आयात लगभग $160 बिलियन है। यदि डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपए कमजोर होता है तो सालाना लगभग 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और अगर इसे हम 4 दिनों के अनुपात के हिसाब से देखें तो ये करीब 44 करोड़ रुपए प्रतिदिन और 4 दिनों में लगभग 175 से 180 करोड़ रुपए का असर बैठ रहा है। तो बिना लड़े भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं इसको लेकर एक्सपर्ट भी अपनी राय दे रहे हैं। पहले एक्सपर्ट की राय सुनते हैं, उसके बाद हम आपको इसकी वजह बताएंगे कि आखिर भारत में क्रूड ऑयल की सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही, उस वजह को भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्सपर्ट्स की राय देखते हैं। तो तेल की कीमतों में वृद्धि और रुपए में कमजोरी को मिलाकर कुल 4 दिनों में कुल अतिरिक्त बोझ लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाता है। इस मुद्दे पर IIMC के रिटायर्ड प्रोफेसर शिवाजी सरकार कहते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष का सीधा आर्थिक खामियाजा भारत जैसे आयात निर्भर देशों को उठाना पड़ रहा है। जो लोग तेल का आयात कर रहे हैं उन देशों को यहां आर्थिक खामियाजा उठाना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि समुद्री और हवाई मार्गों में अनिश्चितता बढ़ने से कार्गो मूवमेंट प्रभावित हो रहा है, जिससे तेल आयात और निर्यात पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों एक और बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि 37 भारतीय जहाज 1109 नाविक फंसे हुए हैं। हरमुज रूट बंद होने से मुश्किलें बढ़ी हैं। 3 भारतीयों की मौत की खबर है। सरकार ने अब रिस्पॉन्स टीम बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है। कई लोग फंसे हुए हैं खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट देशों में खास तौर से लोग फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार ने रिस्पॉन्स टीम बनाकर लोगों को लाना भी शुरू कर दिया है, खबर मिल रही है। अब समझते हैं कि आखिर दुनिया में तेल सप्लाई क्यों बंद हो रही, खास तौर से भारत पर जो ये तेल क्रूड ऑयल का जो असर पड़ रहा है, इसे दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए भारत में जो तेल सप्लाई बंद हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। यहाँ देखिए एक जल मार्ग आपको दिख रहा है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और स्ट्रेट ऑफ हरमुज इस समय बंद हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज के ऊपर आप देख रहे हैं कि ईरान है और उसके नीचे उसके दक्षिण में 2 देश आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो दुबई है और एक ओमान है, उसके बगल में कतर, उसके बगल में उसके नीचे सऊदी अरब। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है वो सीधे अरब सागर से जुड़ता है और आप जानते हैं कि अरब सागर हिंद महासागर का ही समझिए हिस्सा है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट से ही तेल का कारोबार भारत ज़्यादातर करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद होने की वजह से जो जहाज़ थे, तेल के जो जहाज़ थे, वो अब यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। वो सीधे गुजरात के पोर्ट पर आते थे, लेकिन अब यहाँ ईरान ने इसे बंद कर दिया है और यही सबसे बड़ी वजह है जिससे दुनिया में तेल के आयात पर भयंकर असर पड़ा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अब जो देश इस युद्ध में नहीं शामिल हैं वो भी इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रुकवाने की कोशिशें कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पहल करनी शुरू कर दी है। वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है जल्दी से सीज फायर हो जाए। लेकिन सीज फायर कैसे होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान अभी भी युद्ध मैदान में डटा हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले आप देखिए। आमतौर पर ट्रंप ऐसे नहीं दिखते थे कैमरे पर, लेकिन यहाँ देखिए चेहरा बिल्कुल इनका व्याकुल नज़र आ रहा है। कंधे झुके हुए हैं, आंखें बिल्कुल थकी हुई लग रही हैं, झुकी हुई लग रही हैं।
चेहरे से इनके मुस्कान बिल्कुल गायब है। आप देखिए, नोट करिए, ऐसा तब होता है जब आप अपने दुश्मन को कम आंकते हैं। इन्होंने ईरान को कम आंका था और ईरान ने नाको चने चबवा दिया। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ ट्रंप बहुत ज़्यादा निराश हैं। ट्रंप को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा, इस तरीके से वो हमला करेगा। ट्रंप को तो लग रहा था कि खामनेई मर जाएंगे, उसके बाद हम जैसे चाहेंगे वैसे वहाँ पर एक कठपुतली सरकार बिठा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी की पूरी जो लीडरशिप थी वो ईरान में ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ईरान लगातार डटा हुआ है मजबूती के साथ। वो अमेरिका को भी नुकसान पहुँचा रहा है, कई सैनिक मारे गए हैं, उधर कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। वो तेल अबीब पर भी हमला कर रहा है, इजराइल पर ज़बरदस्त तरीके से बम गिरा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से भयंकर नुकसान हो रहा है और इसका खामियाजा आम नागरिक भी भुगत रहे हैं। लेकिन जानकार यही कह रहे हैं कि ईरान इजराइल युद्ध अगर लंबा चला तो सबसे पहले तेल की टंकी भारत की खाली होगी, क्योंकि मात्र 24 दिन का क्रूड ऑयल बचा हुआ है। तो इस पूरी खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, लगातार हर पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इसका असर देश पर पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर लोग यही सोच रहे हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है जल्दी से रुक जाए।